3 का फिगर गिवन है। वो तीनों देवियां कहाँ गई है? अरे हाँ, वो एक पोलो फॉरेस्ट गई है ना। हम्म। क्या हुआ बेटा? ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर। देखो सर्कल है, सेंटर ओ है, पी आर एक कॉर्ड हो गया, और एंगल पी क्यू आर 100 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? ओ पी आर। अब ओ पी आर कौन सा वाला बेटा? कौन सा वाला एंगल है? ये वाला, ठीक है, ये हमको एंगल निकालना है। ठीक है ना? अच्छा, अब कैसे करेंगे इसको? तो कैसे करेंगे? बता दे तो। होता है एक दो, और कौन कौन है? हम्म। नहीं है ना, तो क्या करें? साइक्लिक इसीलिए क्योंकि इसका चौथा पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं आता है ना। बोल। बोल क्या कंस्ट्रक्शन कर? खींच लिया। हाँ, तो अब? हाँ, ये बना दिया ले। ऊपर बना दिया ले। वाई मान लिया। कौन सा कोऑर्डिनेटर? नाम बोल। हाँ, क्यों? क्या बोलती थे हम? ठीक, तो वाई 80 आ गया। ठीक, फिर? हाँ, वाई 80 आ गया, ठीक है। फिर? हाँ, बोल बोल बोल। तो वो कितना आएगा? कितना आएगा? ये 80 तो वो कितना? ये 80 तो वो कितना? 160। फिर? दोनों को एक्स मानेंगे? क्यों? मान मान। फिर तो ना मान लेते, हम भी कुछ भी मान ले। रेडियस क्या है? तो क्या करें? तो ये एंगल है, ये रेडियस नहीं है। अटक गई। अच्छा, कौन बताएगा कि एंगल पी और ये एंगल आर क्यों इक्वल होंगे? ये बता। ये क्यों इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है, यही सबसे मेन चीज है, बाकी तो हो जाएगा। अरे एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180 आता है, इन दोनों को इक्वल दिखाना ही पड़ेगा, पर ये इक्वल क्यों है? सर मान लो नहीं, इक्वल नहीं मान सकते, एक कारण से ये इक्वल है। ना था बोल। कौन सी इक्वल साइड है? ओपी और क्यों इक्वल है, कहाँ दिया गया? रेडियस है। ओपी भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है, तो दो इक्वल ही होती है सर्कल में। तो अगर दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल, इसलिए इक्वल होंगे, फिर पूरा आ जाएगा। देखो अब सम कैसे करना है, सुनो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखो डायग्राम तो केवल इतना ही है, हम पीटी और पी आर को ज्वाइन करेंगे, तो हमें उससे मिल जाएगा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर टी। फिर देखो, अब क्योंकि पी क्यू आर टी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट का सम कितना होता है? 180। ठीक है, तो अगर ये, तो
100, इसको हम अपन मान ले, लेट अस से इसको अपन x मान लेते हैं, तो इसका सम 180 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका उससे 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80। अब, है ना। अब देखो, अब ये सेगमेंट वाला एंगल है और ये सेंटर वाला एंगल है, मैं बताया था। देखो ये भी ऊपर की तरफ है और सेंटर वाला भी ऊपर की तरफ है, हाँ के ना, तो ये दोनों मैचिंग हो गए। अरे हाँ के ना, तो क्या बोलते हैं, सेगमेंट सेंटर वाला एंगल सेगमेंट का डबल। तो अगर ये 80 तो ये 80 का डबल कितना, 160। 80 इंटू 2 160, ये 160 आ गया। अब अपन ट्रायंगल लेंगे पी ओ आर। इस ट्रायंगल में तीन एंगल, एक दो और तीन, पर इस ट्रायंगल में ओपी और ओआर दोनों रेडियस है, रेडियस तो इक्वल हो गए। अब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, तो ये दोनों इक्वल, तो इनको मान लेते हैं वाई और वाई। अरे हाँ के ना। अब हम क्या बोलेंगे, इस ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180, तो 160, और ये y प्लस आई कितना हो गया 2y, इनका सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्लस बनेगा माइनस 2y, 180 माइनस 60 कितना आया 20, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड कितना आ जाएगा 10, तो ये आपका आ गया 10, वही आपका ओ पी आर। हाँ के ना। फटाफट के सॉल्यूशन, चलो मैं लिख रहा हूँ। हाँ, कौन सा हमने का लिया, अरे तुम रिफ्लेक्ट ले सकते हो, तुम चाहो तो इसमें भी ले लो, क्यों नहीं चलेगी। ये नहीं, नहीं क्यों नहीं चलेगा, मैडम को थ्योरम दिखाओ, मैडम को थ्योरम दिखाओ ना, मैडम को थ्योरम दिखाओ। सेंटर वाला एंगल सेगमेंट का डबल होता है, ठीक है, तो फिर वो थ्योरम दिखाओ, थ्योरम में ही लिखा हुआ है ना। अरे भाई देखो, मैम देखो, मैम पता है इसका कारण क्या होगा, इसका कारण ये होगा कि बहुत से बच्चे हैं ना, रिफ्लेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैम ने इसको जानबूझ के मना किया होगा। तो मैम से अकेले में मिलो और फिर उनको बोलो, वरना क्या होता है जनरली, हम भी जब मैं भी तो क्लास में मना करता हूँ, क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मैम को बोलना कि मैम ये जो थ्योरम है, कहाँ है थ्योरम, कौन सी वाली है, ये ए ये लाइन दिखा मैम को, रिफ्लेक्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्या, प्रूव हो जाता है ये तो, ये रहा, ठीक है। हाँ, ये देखो ये 100, तो देखो दो एंगल है सेंटर पे, एक ये और एक ये, तो ये वाला का पॉइंट कर रहा है नीचे, तो ये वाला का पॉइंट कर रहा है नीचे, तो ये मैच हो गए। तो ये वाला इसका डबल, तो ये 100, तो ये कितना 200। अरे हाँ क्या ना, आ गया। अब इन दोनों का सम कितना होगा 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल सर्कल है। अरे हाँ क्या ना, तो इसका और इसका सम, मान लो कि ये ए है, तो ए प्लस 200 सम कितना हो गया, प्लस क्या बनेगा माइनस 160 आ जाएगा, है क्या, उसी ले सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। पर लिखना है तो क्या लिखना है, ऐसे रिफ्लेक्स पी ओ आर, क्या लिखोगे, रिफ्लेक्स पी ओ आर इज डबल ऑफ 100, ऐसे लिखो, समझ गए। ये रिफ्लेक्स पर ऐड कर, सिर्फ पी ओ आर लिखा तो फिर ये अंदर वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, गलत कुछ नहीं है बेटा। चलो अब फटाफट से सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, जॉइन पीटी एंड आरटी टी ऑन सर्कल, ये सर्कल पे एक पॉइंट है टी, ठीक है। नाउ देयरफॉर पी क्यू आर टी इज साइक्लिक कॉर्डिलेटरल। अब अगर कॉर्डिलेटर साइक्लिक है तो क्या होगा बेटा, देयरफॉर एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180, राइट। कारण क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कॉर्डिलेटर आर सप्लीमेंट्री, या फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉर्डिलेटर साइक्लिक कॉर्डिलेटर। अब Q तो 100 है, T को अपन मान लेते हैं X, फिगर में X दिखा देना बेटा, अगर X लिख रहे हो तो फिगर में दिखा देना X। कल उठ के पूछे कोई कि X कहाँ पे, तो मैंने फिगर में दिखाया है। इसलिए एक बात सुनो, एक चीज और, कोई भी सम चालू करने से पहले फिगर को लिख देना कि
some angles are taken as x y and etc as shown in the figure, ताकि उसको पहले से मालूम पड़े कि आपने इनको x इनको y बोला है, समझे ना, ताकि वो कल को ये नहीं बोले आपने सपोज कहाँ किया है। अच्छा सुनो, अब बिना एक्स वाई दिखाए मत लिख देना एक्स, यहां दिखाना वरना फिर वो गलत है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। प्लस बनेगा माइनस तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स 80 आ गया, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपका एंगल टी 80 आ गया, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया, ये आपका पार्ट नंबर 1। अब होगा पार्ट नंबर 2, आप लिखोगे एंगल पी ओ आर इज डबल ऑफ एंगल टी, एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट segment. So therefore angle POR is equal to 2 into T कितना है 80, तो कितना आया 160। ये आपका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 में आप लोगे ये ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR OP इज इक्वल टू OR, क्यों, रेडियस, दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल, देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, वाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब आप लिखोगे एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। OPR आपका y है, ये भी आपका y है, और ये आपका 160 है, तो ये आ गया आपका 180। नाउ 2y प्लस बनेगा माइनस, 180 माइनस 160 कितना हो गया 20, विच इंप्लाई y इज इक्वल टू 20/2 कितना आ गया 10। Therefore angle OPR is equal to y is equal to 10। हाँ तो ये एंगल एक सेगमेंट में नहीं है ना बेटा, ये तो ऊपर वाला सेगमेंट, नीचे वाले में तो कहाँ है ना, वो तो अगर ये नीचे ही एंगल बनता तो सेम सेगमेंट होता है, वो सेम सेगमेंट। मेरा जाने समझ गया, ठीक। ये बड़ा रिकॉर्डिंग होना है सामर्थ्य। आपके ये कब है 29 को, हाँ सैटरडे। तुम्हारा कौन सा चैप्टर आ रहा है, बस तो अपने 31 को ही है 8 का टेस्ट, तैयारी होगी तुम्हारी।
बाकी बाकी BCD है। साक्षी डॉन क्यों नहीं आई तू क्लास में? अरे ओ साक्षी। हेलो बेटा। क्या है, क्या क्यों नहीं आई? तुम्हें दर्शन नहीं दिया बेटा आज? थोड़ा लेट हो गया था, अरे कोई बात। चल, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। देखो बेटा, इस सब में अगेन इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है। सर्कल है, फिर दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ABC और BCD। इसमें ABC में पूरा एंगल बी, देखो ABC ये पूरा कितना 69, और ACB ये वाला सी, ठीक है, ये 31 है। हमको BDC मतलब ये वाला निकालना है। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है सर, ये कॉर्ड है, ये हो गए एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो कैसे होते हैं इक्वल? तो अगर ये आ जाए तो ये भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, और ये तो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC में आपको एंगल बी, एंगल सी मालूम है, तो ट्रायंगल के दो एंगल मालूम है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आ जाएगा एंगल से प्रॉपर्टी से, और अगर ये ए आ गया तो डी भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ के ना? क्योंकि ये वाला इसकी इक्वल होगा, क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। हाँ के ना? डन। फटाफट लिखो। तो क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC एंगल ए प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। Now angle ABC is 69, angle ACB is 31, 180. Now angle A. Now this is 10, कितना हो जाएगा? 100। 180 प्लस बनेगा माइनस 80। ओके, नाउ एंगल क्या निकालना है? BDC विल बी इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 80, क्यों? एंगल इन द सेम। डन, फटाफट लिख दो। साक्षी और जेनिस बेटा क्लियर है ये? जेनिस क्लियर? हाँ, देख बेटा जेनिस, इसमें क्या दिया हुआ है? एंगल AB
ए बी सी, ये पूरा पूरा एंगल, देख ये वाला एंगल 69 दिया हुआ है, फिर एंगल ए सी बी, ये इतना इतना, ये 31 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, पहले पहले ट्रायंगल एबीसी लिया। इस ट्रायंगल एबीसी में तीन एंगल है, एक ये और एक ए। तो इसका, इसका और इसका सम 180 दिख रहा है। तो इससे हमको एंगल ए मिल गया 80, इन दोनों का सम 100 आएगा, प्लस बनेगा माइनस, तो एंगल ए 80 आ गया, हाँ के ना। अब देख बच्चे, अगर ए 80 आया तो देख एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों एक ही सेगमेंट के एंगल दिख रहे हैं, ये भी ऊपर बन रहा है, ये भी ऊपर बन रहा है, हाँ के ना। तो जो सेम सेगमेंट के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, थ्योरम होती है बेटा। बात समझ में आई। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल हमको ये एंगल निकालना है, तो ये और ये दोनों एक ही सेगमेंट के एंगल, तो बोलेंगे अगर ये 80 तो ये भी 80, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है। ठीक, लिख दिया बेटा तो। लिखो लिखो लिखो, फास्ट फास्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में अगेन, अगर देखो हल्का सा, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर है, आप ऑटोमेटिक कर लोगे। देखो, अब ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले तो ये 130 दिया हुआ है, कौन सा एंगल है, बीई सी, ये वाला, ठीक है। फिर ये वाला एंगल ई सी डी 20। बेटा आवाज आ रही है जैनिश और साक्षी। ठीक है, अब देखो, तो 130, ये 20 दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, हमको एंगल बी ए सी, मतलब ये वाला निकालना है। ठीक है। देखो अब इसको मैं किस तरीके से करने वाला हूं, वो देखो आराम से। सबसे पहले तुम नोटिस करोगे कि ये कॉर्ड है, तो ये एंगल ए और ये एंगल डी, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो अगर ये आ गया तो काम हो। हाँ बीडी मुझे मालूम, मुझे आता है बेटा, पर बीडी बीडी के लिए चॉकलेट नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं तुम्हारा। देखो ऐसा नहीं है, ये मेरा एक तरीका है बाकी लोगों को भी साथ में लेके चलना। भाई परिवार में क्या होता है, भाई कोई
मान लो कि कोई अगर रह जाए तो क्या थोड़ी पीछे छोड़ देते हैं, है ना? इट्स लाइक दैट। तो अपन सब एक ग्रुप है तो टीम है, सबको साथ में लेके आना पड़ता है, तो उनको एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए। वरना क्या होता है कि मान लो कि मैं तुमको ही पूछूं ना, तो फिर वो लोग कभी बोल नहीं पाएंगे। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन ये है। कैमरा ऑन कर दिया बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। कर ली। देखो बस सीधी सी बात है, मुझे सुनो, मुझे एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। अब साफ दिख रहा है कि ये ए और ये डी दोनों सेम सेगमेंट के एंगल है, जो कि कॉर्ड बीसी ने बनाए। अब अगर मैं डी निकालूं तो ये भी आ जाएगा। बस आपको सोचना है डी कैसे निकालेंगे। डी निकालने का तरीका सामर्थ्य, गाथा और जैनिस से किसी ने बताया, तो टॉबलेट है, बाकी बताएंगे तो ठीक है। नहीं, गाथा का नहीं, चाहत का निकाल देंगे, चाहत का धीरे निकाल देंगे। इस इसमें चाहत का नहीं है। अच्छा, हाँ सोचो। ठीक है जैनिस, ट्राई करेगा। सामर्थ्य पे आइडिया आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेंगे। आ रहा है? ठीक है चलो। तो भाई अब एक ही कैंडिडेट है, तो पहले आरक्षण के तहत दादा को मौका मिलता है। ठीक है, गाता गाता बताओ। एंगल ही तो बेटा, एंगल ही कौन सा एंगल ही। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, मैं देख, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तू अगर सिर्फ एंगल ही बोलेगी तो तेरे मार्क्स कटेंगे। देख, ई पॉइंट पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, ये, हाँ, डी, ऐसे। वेरी गुड। देखो उसमें सुनो सुनो, हम एंगल ए के लिए बोल सकते हैं कि एंगल ए, क्योंकि अकेला पॉइंट, अकेला एंगल है उधर, क्योंकि और कोई दूसरा लाइन नहीं बनी हुई। एंगल डी के लिए बोल सकते हैं, पर एंगल बी के लिए नहीं बोलेंगे, एंगल बी, क्योंकि बी पे दो दो एंगल बन रहे हैं। तो फिर कंफ्यूज, इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन। जब कंफ्यूजन होता है तो आपको नाम पूरा बोलना पड़े, वरना मार्क्स काटेंगे। तो गाथा बोल दिया सर, डी ई सी, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? लीनियर पेयर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। सम कितना होता है लीनियर पेयर का? तो कितना, 50 आ जाएगा। डन, सही, ये 50 आ गया। फिर कौन से एंगल पे लगेगी? क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी? 180। क्या होता है 180? किसका? ट्रायंगल का। ट्रायंगल के तीन सम 180, कौन कौन सा एंगल? ये और ये, ये, हाँ, इनका सम 180। दो मालूम है, तीसरा आ जाएगा, ये आ गया, तो ये इसके इक्वल। राइट है? गुड, बढ़िया, वेरी गुड। गाथा पूरे फॉर्म में आ रही है। गाथा तो फॉर्म में आ रही है। देखो सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना। इस देखो, जिसको नहीं आया माइंड में, देखो नोट करना कि आप क्या नहीं सोच पाए, ठीक है? सिर्फ इतना नोट करने का। आप नोटिस करो कि ये एंगल 130 है। अब देखो ट्रायंगल डीईसी में तीन एंगल है, एक ये और एक ये। मुझे ये निकालना है, क्योंकि ये आते ये आ जाएगा। अब तो ये कैसे आएगा? अगर आपको ट्रायंगल के एक, दो और तीन में से दो एंगल मालूम है, तीसरा आ जाएगा। सोचो अब ये कैसे निकालोगे? फिर ये तो ऑलरेडी मालूम ही है। तो अगर आप इस पर गौर करोगे ना, आपको तुरंत दिख जाएगा, सर लीनियर पेयर ए, अरे हाँ के ना, सम कितना होता है? 180। उससे ये आ जाएगा। और फिर हम ट्रायंगल डीईसी लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल देंगे, और ये आते ये इसके इक्वल, सेम सेगमेंट निकालेंगे। हाँ क्या ना? डन, कोई दिक्कत नहीं, पक्का? डन, चलो लिखो फटाफट। तो पहले आप लिखोगे पार्ट वन, एंगल डीईसी प्लस एंगल बीईसी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। नाउ एंगल डीईसी प्लस बीईसी है बेटा 130, प्लस बनेगा माइनस, therefore angle DEC is equal to 180 minus 130, that is 50. अब पार्ट टू, आप इन ट्रायंगल DEC ले लोगे। ट्रायंगल DEC में एंगल D, क्योंकि अकेला एंगल बन रहा है, उस पर डी लिख रहा हूं, प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD, इन तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल डी नहीं मालूम है, पर एंगल DEC हमने निकाल दिया ऑलरेडी, यहाँ पे 50 है। ECD ऑलरेडी 20 दिया हुआ है, तो 180। नाउ एंगल ये हो जाएगा 70,
प्लस बनेगा माइनस, तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आ गया? 110। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो गया। अच्छा, अब एंगल डी हमारा आ गया। अब आप पार्ट 3 करोगे, बोलोगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 110 एंगल इन द सेम सेगमेंट। बेटा जैनिस और साक्षी क्लियर है? ठीक है। अब सबके लिए चॉकलेट है, अगर मुझे कोई इस पर दूसरा मेथड बता दो। यही एंगल निकालने का एक मेथड है, एक और मेथड। ये मेथड तो हो गया, मैं ट्राई करूँ। सोचो। सोचा है पर वो सही है। एक और मेथड है, अब सबके लिए चॉकलेट। ऐसे में चॉकलेट अरे भाई, ऐसा है कि भाई देखो, नॉर्मल रेस में तो हम जीते ही मेडल, पर ओलंपिक में चाहिए तो फिर है कि नहीं रीमा मैडम? शिवगामिनी, बीड़ी, ओ बीड़ी। हाँ हाँ हाँ। सोचो भाई, वो तो तुमको सोचना है। ठीक है भाई, कौन कौन इन है? हैंड रेज करो भाई। आधा घंटा नहीं दूंगा बेटा, थोड़ा सोचो। साक्षी तो है भाई। शालिया भी है। मसाला मैन इन है, मच्छर मैन इन है कि नहीं? गुड भाई। एक मुझे बात बताओ, ए तू क्विज कंपटीशन में गई और तू बोले तेरी सामने टीम है, तू क्या सर वो लर्न करके आई है, तो तू भी करके आना था ना। मैं ये पूछता हूँ तुझे, व्हाट इज बैड इन दैट? What is? देख, अगर वो लंग सामने वाला पढ़ के आया और अगर मैं उसको घुमा फिर पूछेगा वो सबका आंसर दे रहा है, मतलब वो समझ के आए हैं, फिर वो लंग करके नहीं, फिर वो समझ के आए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये मुझे चेक करना है। बाकी आप बिल्कुल यू कैन डेफिनेटली सब कुछ याद करके, और पर बस मेरे तर्कों का आंसर देना चाहिए। अगर वो दिया मतलब बढ़िया बात है, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए बिल्कुल। चलो भाई, तो कौन कौन है अपने? शौर्य डॉन इन है, और मतलब मच्छर मारक, मच्छर मारक है, मच्छरों की डॉन यार, मच्छर की बिरादरी की डॉन। ये पूरी बिरादरी है ना बेटा मच्छरों की। मैं सोच रहा हूँ अगले साल नाम फन क्लासेस नहीं, डॉन क्लासेस रखूंगा। इधर ऐसे है ना, इधर मतलब ऐसे यूं सेम ना खड़ा हो गई है ऐसे, ऐसे उसके ब्रेसलेट चमक रहा है टिंग। फिर ऐसे रीमा से मुक्का मारते हुए तो पोस्टर फटा हुआ होगा साइड में से यूं, है ना। और शौर्य ऐसे करेगी, अटैक, पीछे से मच्छरों की आर्मी है यूं। और शिव गावनी को बैठाएंगे ऐसे, एक गद्दी बैठी होगी, है ना। और बाहुबली पे पीछे दो बाहुबली खड़े होंगे, वैसे वो यहाँ से ऐसे वो जैसे बादल निकलता हुआ, मेरा बच्चा नहीं मेरा शासन है। है क्या नहीं? तो नीचे एक और होल भी करना कि हुंडा को बुरा ना लगे। अरे वो तो घूमने के लिए दीवार पे ड्राइंग बनाएंगे ऐसे खड्डे करके, फिर ऐसे पाइप बाहर निकाले, पाइप में से बंदे का मुंह निकले, ओ। सब प्लानिंग किया हुआ मैंने, झक्का से एकदम। चलो कोई नहीं, अब सुनो। हाँ कौन कौन है? सौर्या, डॉन, और कौन है? बीडी, बीडी 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 है, बीडी है। चलो भाई, दो लोग ही है, वोटिंग करेंगे। रीमा डॉन, उम्मीद उड़नी नहीं है बेटा, आराम से हल्ले हल्ले बेटा हल्ले, ऐसे तो दूर से यूं कर लेना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अरे हाँ के ना, बट तुमने ये टच भी किया तो ड्र अंदर चली जाएगी ये, पावरफुल है यार। 600 हॉर्स पावर का दम है भाई इसके टच करने में। ठीक है,
हाँ सोचिए। बीडी 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 आंसर बोल। हाँ तू तू नाम बोलना। हाँ तू आगे आगे बोल, समझ गया आगे। पर बेटा वो तो, पर कौन सी कॉर्ड, कोई कॉर्ड तो होगी वो जो एंगल बना रही होगी। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ नहीं बेटा, बीसी के तो एंगल ये वाले होंगे ना। ये और जो तू जो बोल रही है वो किसी और कॉर्ड के एंगल होंगे बेटा। देख जैसे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ए बी कॉर्ड ने बनाया, ठीक है, ऐसे। तो तू जो बोली वो किसी और, फिर तो पहले तो कोई कॉर्ड ही नहीं है ऐसे। ए बी बी सी ए डी सी, तो ए सी डी तो हाँ। मेरा काम है तुमको कंफ्यूज करना, तुम्हारा काम है कंफ्यूज नहीं होना। क्या डायलॉग। चलो भाई, तो साक्षी ने हथियार डाल दिए हैं। चलो सो गया। सौर्या, सौर्या, मैं ए सौर्या। ये जो ई है ना उसमें पॉइंट ई, वो एंगल ई बी और ए ई इक्वल होंगे। ई बी और ई ए। काय को बेटा, रेडियस, हाँ ये सेंटर नहीं, हम्म नहीं दिया हुआ। सर 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 एक को मिनट, पर ये बात क्लियर। हाँ हाँ चलो। लेकिन अगर वो अगर मगर नहीं, अगर मगर, अगर मगर नहीं, मान नहीं नहीं। अगर मगर क्या होता है बेटा, अगर मगर। ओके भाई, तो अब गाथा भी आ रही है। अब गाथा ना, मुझे गाथा को दो चॉकलेट दूंगा मैं। इस पे सामर्थी, गाथा और जेनिस के दो दो चॉकलेट, डबल तड़का। है हाँ बिल्कुल डबल तड़का है इनका। स्टार्ट करूंगी। इनके लिए डबल तड़का है भाई। मेरे पास है पर ये सेंटेंस था हाँ, मेरे चलो भाई, तो अब एक कृणल ही बची फिर तो फाइनल। यस कृणल, शिव गामिनी। देखो दिखा। एडी को हम ज्वाइन कर ले क्यों, घर का राजे। तो वो एक और समझ लो ना। हाँ। तो वो भाई शिव गामिनी का हुक्म आ गया, तो भाई मानना पड़ेगा, उसका हुक्म ही उसका शासन है। तो भाई शासन आ गया, ज्वाइन कर लिया फिर। तो वो एक कॉर्ड से दो एंगल बने, एंगल एबीसी और एंगल डी ए बी सी, ना एबीडी और ए बी डी, हाँ ए ACD। सी डी, हाँ ठीक है, दो एंगल बन गए फिर। तो वो दोनों इक्वल हो गए। क्यों भाई राजे घर का। वो एंगल इन द सेम सेगमेंट। हाँ तो ये 20 आ गया फिर। हाँ अब एंगल बीईसी और एंगल डीई बी ई, का सम 180 है। बी ई सी और बी ई ए का 180 क्यों भाई। लीनियर। हाँ तो फिर, तो फिर 50 आ गया बीईए। तो क्या करें। तो फिर हम वही करेंगे 20 प्लस 50 प्लस प्लस बीएसी इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसकी। ट्रायंगल बीएई की। वेरी, शिव गामिनी ने क्या आंसर बोला यार। वेरी गुड। वेरी गुड। ये बैग नहीं, खजाना है। मेरे मच्छर आएंगे रात को। सर दे दो मुझे। नहीं दूंगा, दे दो नहीं मुझे। दूंगा। मच्छर यहाँ आएंगे आपके पीछे। सर दे दो। तेरी मच्छर आ गया। मुझे क्या हो रहा है। तो मेरे- चलो देखो, सिंपल सा था, सुनो। ज्यादा कोई क्या देखना बेटा, देखो कुछ नहीं करना है आपको, अलग अलग तरीके सोचना है। अगर आप एडी को ज्वाइन करोगे तो एडी भी कॉर्ड है क्या नहीं है। तो देखो, ये जो एंगल है बी और ये जो एंगल है सी, ये कॉर्ड एडी ने बनाया है। और अगर एक ही सेगमेंट में एंगल बनते हैं, वो कैसे होते हैं आपस में, इक्वल। बेटा साक्षी तुझे बोलना चाहिए था कि ये और ये एंगल इक्वल, क्योंकि ये एडी कॉर्ड के लिए बने हैं। साक्षी ने ये बोल दिया था, तो जब मैंने पूछा कौन सी कॉर्ड, तो व्हाट इज, ठीक है। उसके माइंड में ये आ गया था, उसने जो उसने उसने सोच लिया था कि ये एंगल तो आ जाएगा लीनियर पेयर से, ये एंगल निकाल दो तो एंगल से प्रॉपर्टी लग जाएगी। पर वो ये नहीं बता रहा कि ये एंगल है वो इक्वल क्यों, क्योंकि ये एडी कॉर्ड के लिए एंगल है। अगर वो नहीं था ज्वाइन कर लो हमको, तो ये दो एंगल आ गए। ये एंगल कैसे आएगा, लीनियर पेयर से आ जाएगा, है ना। तो ये 33 150 आ गया। अब ये ट्रायंगल में एक दो और तीन एंगल, सन 180, तो ये एंगल ए बी ए सी आ जाएगा। तो तरीके आपकी जो इच्छा है वो करना। मैंने तो आपको ये लिख दो एग्जाम में, आपको अगर ये वाला माइंड में आया तो ये वाला लिख सकते हो आप। जैसे
लाइक हमने बीसी इवन ऐसे एडी बनाया है। हाँ तो बड़ा है, ज्वाइन किया उसको, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, ज्वाइन हो ही रहा है ना, है ना। डन। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। एक और 6 वाला कर लेते हैं, फिर बाद में कल करेंगे सारे से, ठीक है। आगे अब यहाँ तक क्लियर है। ये डन। चलो भाई मिटा दो। बेटा जाने समझ में आ गया, साक्षी समझ में आ गया बेटा। ठीक ठीक है, ठीक है, चल कोई बात, कोई बात। फॉलो कर देता अपने पास ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। ABCD इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर विथ, तो बेटा पहले तो ABCD, ABCD, एक सेकेंड एक सेकेंड। जैसे ही आपको कोई बोले कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तुरंत क्या बना दोगे, सर्कल और कोऑर्डिनेटर अंदर, अरे हाँ के ना, ध्यान रखना बेटा, साइक्लिक दिया हुआ है तो फटाफट से उसके अंदर ये ड्रॉ कर लो अपना मनपसंद कोऑर्डिनेटर। 4 पॉइंट का आने सर्कल पे ABCD, गिवन क्या है, ये साइक्लिक है। जैसे साइक्लिक बोलूंगा मन में क्या आएगा, अपोजिट एंगल का सम 180, सीधा माइंड में आना चाहिए साइक्लिक बोला मतलब। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और क्या दिया है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई, डायगोनल 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 डायगोनल, ये रे इंटरसेक्ट एट ई, ई ई ई, ठीक है भैया, अच्छी बात है। एंगल DBC, एंगल DBC कहाँ है, DBC, ये एंगल कितना दिया है, 70, बढ़िया अच्छी बात है। और एंगल BAC, बी बी BAC, ये वाला एंगल, ये वाला दिया हुआ है 30, ये भी बहुत ही बढ़िया बात है। तो क्या निकालना है, फाइंड, देखो और भी दिया हुआ है, देखो AB इज इक्वल टू BC, क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू BC, ये भी दिया हुआ है। फिर फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल BCD और एंगल ECD। देखो बेटा, तो AB इज इक्वल टू BC, ये भी दे दिया इन्होंने। अब हमको BCD ये पूरा, और ECD, BCD ये, और ECD ये, इतना इतना, ये दो ढूंढना है। कैसे करें, ये तो फंस गए, फंस गए, फंस गए। अरे इजी है भाई, इसमें इसमें अगेन अपने गाथा, सामर्थी और जेनिस पे चॉकलेट है। गाथा को नहीं मिलेगी नहीं नहीं, अरे गाथा भी पूछ, ये अच्छा है। नहीं अच्छा नहीं है, easy है, हो जाएगा, बट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें, धड़ से आंसर सीधा, ठीक है। मैं वापस समझा देता हूँ, ABCD साइक्लिक है, इसलिए मैंने सर्कल बना के चारों पॉइंट सर्कल पे बना दिए। फिर बोला डायगोनल, तो क्या AC डायगोनल और डायगोनल BD इंटरसेक्टेड D, ये 70 ये 30, फिर AB इज इक्वल टू लिखा है, तो इफ AB एंड BC आर इक्वल, लिखा है ना, इफ, तो वो इक्वल दिया हुआ है। फिर बोला है कि कौन सा एंगल, देखो BCD पूरा, ECD, ऑब्वियसली ECD जो है वो BCD का ही एक टुकड़ा है, ठीक है, दोनों से इक्वल होगा, वो जरूरी नहीं है ना, ठीक है। ओके, अब कौन कौन इन है, गाथा इन है, नहीं नहीं, पहले तो गाथा तो इन ही है, सामने सोचना है बेटा। ओ जैनिस भी है भाई इस बार तो, अरे जैनू आ गया, जैनू फील्ड में एकदम न्यू, अब एंट्री मारी है जैनू ने। वोटिंग करेंगे भाई, वोटिंग, फिर तो गाथा और जैनिस से वोटिंग होगी, सीधी सी बात, ऑब्वियसली। नहीं धीरे धीरे हटेगा, सॉरी यार, सॉरी यार, ऐसा नहीं करने का, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार। कौन है गाथा और है जैनिश, चलो ठीक, जैनिश। मैंने उल्टा सोचा था कि जो लंबा है वो छोटा, तो छोटा, तो जैनिश लंबा है भाई, तो मैंने कहा जैनिश वो है। कितना एंटी का सोचता हूँ मैंने।
हाँ, जैनू बोल। ए बी सी 70 नहीं है बका। ए बी सी तो बेटा जैनिश ये पूरा एंगल हो गया। ये पूरा 70 नहीं है, केवल इतना इतना 70 है। देख, लिखा है ना, डी बी सी, समझ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्यों? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। दोनों फॉर्म में आज तो। फिर हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो आ गया 100, ठीक है, फिर आगे। डन हो गया। फिर क्यों? घर घर आ जाए तो? नहीं, ऐसा बेटा नहीं होता है, हर एक में तो नहीं होता है। कारण बताओ। किसके? किस? हाँ, इसलिए होता है, ठीक है, डन, तो फिर आगे। हाँ, तो वो आ गया 80 सर, फिर वेरी गुड, एक तो मिल गया तुझे, गुड। फिर दूसरा वो कैसे निकालेगा, दूसरा वाला? ये वाला? हाँ, वो तो आ गया, ये वाला डन। ईसीडी बोलते ही तुझे तेरी चॉकलेट पक्की। जिस दिन तेरे घर पे आऊंगा तेरे सामने से चॉकलेट पेश कर दी जाएगी। क्यों 30, क्यों बेटा? 30 ही क्यों? अब बोल बोल, हिंदी में बोल, फिर चलेगा, अपना अंग्रेजी चलेगा। गुजराती बोल दो। क्यों, कारण बता। अब वो जरूरी, वो बता। जैनू फंस गया, फंसा दिया उसे मैंने। इतनी आसानी से मैं, मेरे चॉकलेट थोड़ी तुम्हें, खजाना है मेरा भाई। इतना आसानी से खाली नहीं होता है खजाना। ठीक है, चलो भाई। हाँ, क्या क्या जैनिश? किसके? नहीं नहीं नहीं, नहीं। थोड़ा जैनिश सही से बोल, थोड़ा सोच, बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। एकदम प्रॉपर तरीके से, मुझे लगना नहीं चाहिए कि तूने कहीं से रट के बोला है। तो लगना चाहिए, मैं तभी मैं क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। जो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कोई बात नहीं, अच्छा है। वैसे जैनिश ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, पर वो एक चीज कहाँ से दे नहीं पाया। चलो भाई, तो अकॉर्डिंग टू आरक्षण रूल गाथा को मौका मिलता है, गाथा बताओ। हाँ, तो एंगल, हाँ, हम लेंगे ट्रायंगल एबीसी। हाँ, नाचे? नाचे? नहीं, हाँ बोल दिए यार, मुझे लगा। एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए इक्वल एक होके। मिनट, बी ए सी और बी सी ए, ये हाँ, क्यों? नहीं मतलब वो जो बन रहा है ये ना ज्यादा। कौन सा आधा था? आधा पाधा किसने पाधा ऐसे? नहीं, तो बी, इधर बी बी सी ए। ये वाला। हाँ, हाँ, ये और ये क्यों? वो साइड इक्वल कौन है, सी साइड इक्वल है? ए बी और बी सी। कौन से ट्रायंगल की? ए बी सी। हाँ, तो दो साइड इक्वल, सामने वाला एंगल भी इक्वल, यानी सेम फंस गया था। ठीक है जनेश, तू जो बोल रहा है ये एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्रायंगल, ऐसे बोला, ट्रायंगल एबीसी में ए बी और बी सी इक्वल दिए हुए हैं।
तो दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। समझा? हाँ ठीक है, तो फिर ये आ गया 30, फिर क्या करें बेटा? ये साइड की क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल जो होगा वो 180 होगा एंगल का, कौन सामने वाला हाँ, वो BCD का पूरा। बी सी डी, ये पूरा, तो ये वाला मिल गया तो ये पूरा 180, हाँ ये पूरा 180 नहीं, BCD ये पूरा। बी सी डी अकेला 180 नहीं, बी सी डी और ये पूरा एंगल ए, ये दोनों मिला के 180। तो तो वो ढूंढ लेंगे। नहीं, ढूंढ लेंगे, ढूंढो। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात, ट्राई तो किया उसने, इट्स गुड। अच्छा पहली बार क्या था देख, सिर्फ बी सी डी 180 होता है, साइकिल कोऑर्डिनेटर में हाँ एंगल सी और एंगल ए मिला के 180 होता है, ठीक है। मैं देखो घातन का सोचा कि भाई अगर ये निकालेंगे तो 180 में से करेंगे माइनस तो ये आ जाएगा, है ना, कोई बात नहीं, चलेगा, अपन गलत सोच सकते हैं, पूरा अलग। चलो भाई ठीक है, अब बाकी नॉर्मल लोग, ये भी नॉर्मल ही है। मतलब उसे कहने का तरीका, हाँ, आरक्षण के सिवा वाला। अब कुछ में से कौन रेडी है आंसर देने को? सर देखो मैंने एंगल सारे ढूंढ लिए पर जब ढूंढना है तो कोई बात नहीं। कोई नहीं है, साक्षी है, ओह तेरी, तो बेटा ये भी तो फिर, ये भी तो नेगेटिव वाई एक्सिस बन जाती है अंदर, ये पॉजिटिव पाई और नेगेटिव पाई, सब कुछ नेगेटिव ही आता है इसकी दुनिया में। एंगल नेगेटिव। चलो मैं खिचड़ी बनाऊं। बेटा कोई नहीं, मैं कड़ी बना दूंगा, खिचड़ी कड़ी खा लेंगे, है कि नहीं? हाँ बोल, खिचड़ी बोल, हाँ तो देखो दिखाओ। वो जो गाठन बोला एंगल हाँ वो 30 आ गया, ठीक है। हाँ तो 30 आ गया तो 30 + 30 + 70 तो ये आ जाएगा, x। हाँ ये हाँ सम 30 180, आ गया। सम 180। हाँ पर वो तो बेटा एक ट्रायंगल के 3 एंगल सम 180 होते हैं, तो दो ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। ट्रायंगल हमने लिया ACB। हाँ वेरी गुड। तो फिर हमें एंगल EBA मिल जाएगा 50 डिग्री। एक मिनट, ई बी ए, यहाँ ये 50 मिल गया फिर, 50 हाँ मिल गया, मिल गया, फिर है ना पता है। हाँ नहीं पता। तो 70 + 50 मतलब हमें पूरा CBA मिल गया विच इज 120। तो फिर एंगल ADC प्लस एंगल ABC 180 होगा क्योंकि साइड। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या बोलते हैं, तो एंगल जो D है वो 60 मिल रहा है। अब देखो जल्दी बोल रहे हैं, AEB तो ए AEB उसमें हमें 30 और ए 50 ई बी में 30 और 50 मिल गया है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से वो वाला 100 मिल जाएगा। ये 100 मिल जाएगा, ये हाँ मिल जाएगा, फिर ऑपोजिट एंगल इक्वल ये मतलब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये 100, हाँ फिर लीनियर पैर से ये आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। हाँ वो आ रहा है। अच्छा खिचड़ी है। एंगल सम प्रॉपर्टी हाँ, ये आ जाएगा, उससे ये आ जाएगा, उसमें से माइनस करें तो ये आ जाएगा, फिर इसमें लगा के ये आ जाएगा। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, बहुत लंबा गेम, अच्छा वो पहुंच गई, मतलब पहुंचना था भाई, इस इट वाज लाइक कि सामने से रोड मुड़ के राइट लेते एसडीएस आती, पर ये लेफ्ट मुड़ गई, फिर ठेठ कहाँ गई, बाहर सर्कल गई, बाहर से ठेठ कहाँ गई, अडालज, अडालज से कहाँ गई, ठेठ कलोल, कलोल से मुड़ के फिर एसडीएस। हाँ तो ये ऐसे पहुंची एसडीएस ही है। चल वही नहीं। हाँ अब देखो बेटा, अब सुनो ध्यान से, अब कर लेते इसको, वैसे तो आंसर आ चुका है। देखो सबसे पहले तो देखो चीजों को सिंपल रखते हैं। सर हमको कौन सा एंगल निकालना है पहले, बीसीडी, ये बीसीए निकाला है पूरा, अब बीसीडी ये वाला। सर एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल है, अगर ये मालूम पड़ जाए तो ये प्लस पूरा सम 180 हो जाएगा। क्या ये आ जाएगा सर, ये और ये एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, इसको कॉर्ड मानो। अरे हाँ क्या ना, ये कॉर्ड तो कहीं बन सकते, यहाँ बनाओ वहां बनाओ, अरे हाँ क्या ना, बस यही बोल रहा हूँ, आपको यही समझना है, ये कॉर्ड, ये इसका एंगल, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये आ गया। अरे बोलो यार, अरे रोते क्यों हो, बोलो यार, अरे रोना नहीं है बका, अरे हाँ क्या ना। देखो सिंपल सिंपल, आप क्या बोलोगे, पार्ट वन, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल BAC is equal to 30, angle in the
ये 30 आ गया। डन। अब हम इन ट्रायंगल सीबीडी, सीबीडी ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें एंगल डीबीसी प्लस एंगल बीडीसी प्लस एंगल ये वाला, इसका नाम क्या है, बीसीडी। इनका सम 180, कारण क्या है, एंगल सम। डीबीसी कितना है बेटा, 30 है ना, 30 आ गया। सी बी डी ये 70 दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन था, प्लस बीसीडी निकालना है, इज इक्वल टू 180। इनका सम 100 आ जाएगा, प्लस बनेगा माइनस, देयरफॉर एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना हो गया, 80। डन। ये 80 आ गया। ये 80 निकालने का एक और तरीका है, मैं बताऊं क्या, देखो सीडी को कॉर्ड मानो तो सीडी ये एंगल इन द सेम सेगमेंट सीडी के लिए, हाँ के ना, देखो देखो देखो, हरे हाँ के ना, बहुत तरीके करने के, तो जेनिस नहीं होता है, तो ये और ये इक्वल, ये पूरा कितना हो गया 70 30 100। अब हम जानते हैं कि एबीसी साइक्लिक है, तो पूरा ए और पूरा सी कितना 180 साइक्लिक है इसलिए, तो अगर ये 100 तो ये कितना रहेगा 80, साइक्लिक है ना, अरे हाँ के ना, तो पूरा ये 80 आ गया ऑटोमेटिक बीसीडी। अरे हाँ के ना, आप चाहो तो कैसे भी करो, वो देखो आपकी इच्छा है, अगेन बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग करने के। अब एक मिनट, ये पूरा आ गया 80, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे अब सेकंड एंगल निकालना है, ये वाला ई सी डी, ये वाला देखो सर पूरा 80 है, डोंट से 40, गारंटी नहीं 40, दो टुकड़े, दो टुकड़े इक्वल हो जरूरी नहीं, तो जरूरी होता है, तो एक काम करते हैं सर, देखो सर देखो, ये पूरा 80 है, ये निकाल देते हैं, तो इस पूरे में से ये वाला माइनस करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, अरे हाँ क्या ना, तो ये कैसे आएगा, आ गया सर, देखो ए बी सी ट्रायंगल में बी सी और ए बी इक्वल दिए हुए हैं, अगर दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल, तो ये 30 तो ये भी 30, अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई, अरे बोलो ना यार, रोते क्यों हो रे, अरे रोतले बच्चों, हाँ क्या ना, तुम रोतले हो। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल BAC is equal to angle BCA is equal to 30, angle opposite to equal side, angle opposite to, सही है, ये भी 30 आ गया, कोई दिक्कत है क्या, अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो ना यार। अच्छा मुझे बताओ, अब ये वाला एंगल, ये और ये मिला के पूरा BCD ये है, दिख ही रहा है हमको, तो आप बोलोगे एंगल ये वाला ECD, ये वाला प्लस ये वाला ECB, ये और ये मिला के पूरा BCD। अब ECD तो निकालना है, ECB हमको मालूम है ऑलरेडी 30 है, और BCD ऑलरेडी निकाल दिया कितना है 80 है, प्लस क्या बनेगा, आ गया, देयरफॉर ECD is 80 minus 30, that is डन। फटाफट, कोई दिक्कत है बेटा, जैनिस और साक्षी क्लियर है बेटा, है ना जैनिस, तो तू देख जैनिस क्या बोला तुझे कि सर ये पूरा 80 आ गया, ये वाला 30 है, क्यों, क्योंकि सर दो साइड इक्वल, सामने वाला एंगल भी इक्वल, अब 80 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर जैनिस। चलो सामर्थ्य बेटा सेव करो, फटाफट लिखो, होमवर्क डिस्कस करेंगे।